नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आपको अघन मास को मार्क्सिस क्यों कहा जाता है तथा उनके नियम क्या हैं, ये बताऊंगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक सुने। मार्क्सिस मास के नियम। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत शाम तथा शाम नाम गायत्री छंद सामहम माशानाम मार्क्सिस अहमृतराम कुसुमाग्रह। अर्थात गायन करने वाले योग श्रुतियों में से बृहत शाम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्क्सिस और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। इस मास को मगसर, मंगसीर, अघन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु श्री कृष्ण का खास महत्व है। इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता है। इस मास में एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में शीतलहर आरंभ हो जाती है तथा गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन पूजा की प्रतिमा और पंख दीपक आदि का जरूरी है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अघन मार्गशीर्ष कहलाता है। वैसे तो हर माह की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अघन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? क्या है इसके पीछे कारण? आइए जानते हैं। कई तर्क अघन मास को मार्गशीर्ष करने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में से व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही एक रूप है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, माशाना मार्गशीर्ष अयम। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्व गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। नदियों में स्नान। मार्गशीर्ष में नदियों का स्नान करने के लिए तुलसी की जड़ व मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो नारायण न या गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र ही है। मृगशिरा नक्षत्र इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इस मास को अघन मास को मार्गशीर्ष नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व दिया गया है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया गया था। इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होता है, जो अत्यंत शुभ होता है। अघन या मार्गशीर्ष शुक्ल तिथि द्वादशी को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करते हैं, जो बहुत शुभ होता है। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति स्मरण पूर्व जन्म की लोग को पहुंच जाता है। वहां फिर से जगत में पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं होती है। अघन यानी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा के अवसर अवश्य पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के सुधा के द्वारा सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। अघन यानी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। अघन यानी मार्गशीर्ष मास में इस 3 पवित्र पाठ की बहुत महिमा बताई गई है। पहला विष्णु सहस्त्रनाम, दूसरा भगवत गीता और तीसरा गजेंद्र मोक्ष। इन्हें अघन मास के दिनों में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रतिदिन दर्शन करने की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में यदि भागवत हो तो अघन मास में दिन में 1 बार उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए।
अगहन मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः मंत्र करते हुए प्रणाम करने से जीवन के जितने भी अवरोध हैं समाप्त हो जाते हैं। अगहन में शंख में पवित्र तीर्थ का जल भरे और घर में जो पूजा का स्थान है उनमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र त्वम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णु विदित करें। निर्मिता सर्वदेवस्य पाश्चात्य जयंत नमोस्तुते जपते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छीटें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों व अनेक नामों से भी की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी कृष्ण का ही एक स्वरूप है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।